मैथ एक्सरसाइज 4F का जो है आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तक हम लोग जो है पढ़ चुके थे। क्वेश्चन वाले कह रहे हैं कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यही क्वेश्चन है, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह कौन सी संख्या है? तो हमको पता नहीं है कि जो है कौन सी संख्या है। मान लीजिए लेट अस कंसीडर दैट्स नंबर एक्स। आप मान के चलो कि मान लिया जाए कि वह संख्या क्या है? एक्स है। माना वह संख्या क्या है? एक्स है। ठीक है, हम मान रहे हैं कि चलो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना वह संख्या एक्स है। माना वह संख्या एक्स है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन वाले यही कहे मेरे दोस्त। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से क्या है? 12 अधिक है। तो उस संख्या को ज्ञात करो। उस संख्या को ज्ञात करो जो संख्या हम x माने हैं, इसी को ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, समझे? मतलब कि ये x का मान ज्ञात करना है। वह कौन सी संख्या है, अर्थात x का जब मान आ जाएगा तो हमको संख्या पता चल जाए। पहले चलो हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। अगर हम वह संख्या x माने हैं, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे आप क्वेश्चन को जो है मतलब कि पढ़ लीजिए और उसी के थ्रू, उसी के अकॉर्डिंग आप बना दीजिए मेरे दोस्त, और आंसर आ जाएगा निसंकोच धड़ल्ले से, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ माना हुआ संख्या x है और ये क्वेश्चन में भी कह रहा है कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। तो संख्या का पहले वर्ग की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर x का स्क्वायर कर देते हैं। वर्ग का मतलब घात 2। ठीक है, किसी संख्या का वर्ग उसके मतलब स्वयं अपनी बात कर रहा है, समझे? मतलब उस संख्या के, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। यानी इस ये जो है अपने संख्या से ही मतलब इसका जो है स्क्वायर करने पर ये 4 गुना 12 अधिक है। बराबर का चिन्ह तभी लगेगा जब 4 गुना इसमें करेंगे और प्लस 12 जोड़ देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन का है, नहीं सीधा सीधा ऐसे समझो। किसी संख्या का वर्ग यानी जो संख्या हम x माने, इसका स्क्वायर करने पर, इसका वर्ग करने पर और उस संख्या में 4 का मल्टीप्लाई करने पर, बिकॉज जो है क्वेश्चन में ही ऑलरेडी ऐसे बोल रहा है कि मतलब किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने, उसके बोले तो कौन सा, यानी वो जो संख्या माने हो उस संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है। यानी 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे उस संख्या में, फिर प्लस इसमें 12 जोड़ोगे तो आपका ये एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा? बराबर होगा। तब जाके एक्स स्क्वायर के क्या होगा मेरे दोस्त? बराबर होगा। तो यहाँ पर अब कर लो एक्स स्क्वायर, ए प्लस 4x इधर आके क्या आ गया? -4x, और प्लस 12 इधर आके -12 बराबर 0। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका जो है बन गया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है ना जी, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कहते किसे हैं मेरे दोस्त? ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की अधिकतम घात ना मैक्सिमम इंडेक्स जो है 2 हो, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसे हम लोग जो है द्विघात समीकरण कहते हैं। समझ पा रहे हैं भैया? ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अच्छा एक बात बताते हैं, अगर यहाँ से बराबर 0 अगर हटा देना, बराबर 0 हटा दें तो दिस इज द पॉलिनोमियल, या आपका बहुपद हो जाएगा। और कौन सा बहुपद? आपका वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद हो जाएगा ना। ठीक है, अब ये बराबर 0 लग गया तो आपका इक्वेशन बना, और इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त? हम बताए थे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। कोफिशिएंट बोले तो गुणांक होता है। कोफिशिएंट बोले तो क्या होता है? गुणांक। कोफिशिएंट बोले तो गुणांक। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसका गुणांक 1 है, और यहाँ पर क्या है? ये जो कांस्टेंट टर्म्स है, अचर पद कितना है? 12 है। तो अंतिम पद का मल्टीप्लाई यानी 12 का गुणा 1 में करेंगे, 12 का नम 12, गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ये बीच वाला जो मिडिल टर्म्स है वो जोड़ने घटाने पर, और जो अंतिम पद का मल्टीप्लाई है।
ठीक है, मतलब अंतिम अंतिम पद का गुणा कर लेते हैं। 12 का गुणा 1 में करेंगे 12, यानी 12 एक अन्नम 12, गुणा करे पे 12 बचा, जोड़े घटाए 4 आए। ऐसा कौन सा सेटिंग है जो गुणा करने पर 12 और जोड़ने घटाने पर 4 आएगा मेरे दोस्त? तो 6 दूना 12 और 6 में 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बिल्कुल आपका जो है यही शानदार जो है सेटिंग है। 6 दूना 12, 6 में 2 4 आ जाएगा। जिसको ये सेटिंग अगर पता है तो यहाँ पर जो है छोटा नंबर है, मतलब यहाँ पर ये छोटी संख्या है, तो हम जो है तुरंत मतलब कर लिए कि 6 दूना 12, 6 में 2 4। अभी यहाँ पर कोई बहुत बड़ी संख्या आ जाती मेरे दोस्त, बहुत बड़ी संख्या अगर आ जाती तो आप मतलब इस चीज को कैसे तोड़ते हैं या कैसे बनाते हैं कि गुणा करे इतना, जोड़े घटाए इतना। एक लिए शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला जो है अप्रोच क्या है कि साइड में आप इसका जो है फैक्टराइज कर लीजिए। साइड में क्या कर लीजिए? फैक्टर, मतलब कि जो 12 है, 12 को ऐसे हम तोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एक अन्नम 3, यहाँ पर ऐसे हम इसको जो है तोड़े। अब यही तुम अपना सेटिंग बना लो। देखो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे, 3 दूना 6, और 6 में से 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 4। यानी इसका जो है मल्टीप्लाई किए हैं, 3 का गुणा 2 में, 3 दूना 6, फिर 6 में 2 घटाओगे आपका आ जाएगा 4 ना। ठीक है, 6 में 2 घटाओगे 4, और 6 का गुणा 2 में करोगे तो 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब प्रोसीड करते हैं भैया। यानी सेटिंग हमको पता चल गया, इसका जो पेयर है वो चीज हमको पता चल गया कि 6 - 2 बनेगा। ठीक है, अगर हम 6 में से 2 को जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, और 6 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं। x² - 6 - 2। ठीक है, 6 में 2 घटाओगे 4, यहाँ पर x है, x लिखो, फिर माइनस है आपका 12 है इक्वल टू 0। अब x² माइनस 6 का मल्टीप्लाई x में कर दीजिए, 6x। अब यहाँ पर ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तरीका, अगर कोष्टक पहले माइनस चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। चाहे ऐसे समझिए, चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस गुणा प्लस, माइनस माइनस गुणा प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। वैसे ही समझ लो कि ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। 2 का गुणा x में होगा तो 2x, और यहाँ पर -12 इक्वल टू 0। अब दो पद का पेयर बना लीजिए। यहाँ पर x² - 6x एक साथ में कर लीजिए, फिर 2x - 12 एक साथ में कर लीजिए, और उसके बाद जो है कॉमन ले लीजिए। देखो कॉमन क्या होता है मेरे दोस्त? जो दोनों में हो सबसे कम बार हो वो चीज कॉमन होता है। जो दोनों में हो सबसे कम बार हो वो चीज क्या होता है? कॉमन होता है। ठीक है, कॉमन लेने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि जो दोनों में हो सबसे कम बार हो। यहाँ पर x 2 बार है और x यहाँ पर सिंगल है, x यहाँ पर 2 बार है, x यहाँ पर सिंगल है, तो x के इंडेक्स जो है यहाँ पर जो है 1 है, और यहाँ पर x के इंडेक्स कितना है? 2 है। तो छोटा वाला जो है कॉमन लेंगे। हम तो अभी यही बता रहे हैं ना कि जो दोनों में हो सबसे कम बार हो वो चीज क्या होता है? कॉमन होता है। जो दोनों में हो सबसे कम बार हो वो चीज कॉमन होता है। तो यहाँ पर x की वाली घात कॉमन हो जाएगी, यहाँ से 2 कॉमन, बिकॉज 12 को हम 6 गुणा 2 लिखेंगे, 2 इसमें भी प्रेजेंट है, 2 इसमें भी, दोनों में से 2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। चलिए हम कॉमन क्या ले रहे हैं? x कॉमन ले रहे हैं। x जो पद कॉमन लिए हैं उसी से भाग लगाते हैं। इसे हम क्या लगाएंगे? भाग। यहाँ पर अगर हम x कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर ये देखो x² है, तो x² बटा x करोगे, एक x कटेगा, एक x बचा। ये चीज जान लीजिए, जो चीज कॉमन होता है उसी से भाग लगाते हैं। ठीक है, सीधा सीधा, नहीं तो ऐसे समझ लीजिए x 2 बार है, एक x बाहर हुआ तो एक x बचा, फिर माइनस यहाँ x हट गया, क्या बचा? 6 बच गया। फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से जब 2 कॉमन अगर लेंगे 2 हटेगा x, और फिर माइनस 2 से भाग लगाओ, 2 छंग 12 बराबर 0। अब देख लीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पर x - 6 इस वाले ब्रैकेट में, और यहाँ पर भी x - 6 इस वाले ब्रैकेट में, दोनों में से x - 6 क्या कर लीजिए? बाहर कर लीजिए। चलो हम दोनों में से x - 6 बाहर करते हैं। यहाँ से x - 6 हट गया तो आ गया x आ गया, और यहाँ से x - 6 हट गया क्या आ गया? +2 आ गया, बराबर 0। अब एक बार जो है x - 6 बराबर 0 कर दीजिए, एक बार x + 2 बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, और आपका जो है ये प्लस वाला इधर जाके माइनस होगा तो अग्रा वैल्यू अमान्य हो जाएगा, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर लेंगे, ये संख्या जो है ना पॉजिटिव लिया जाएगा, तो यहाँ पर जो है एक वैल्यू जो है अमान्य हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार इतना बराबर 0 करेंगे तो x - 6 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आपका जो है ये -6 इधर आके +6, यही आंसर लिया जाएगा। और एक बार x + 2 बराबर 0 यहाँ कर देते हैं साइड में,
एक्स प्लस टू बराबर 0 करेंगे तो एक्स बराबर +2 इधर आके -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज अमान्य है क्योंकि माइनस में है मेरे दोस्त, ये वाला वैल्यू जो है अग्रा वैल्यू है, बिकॉज ये आपका जो है नेगेटिव नंबर है, समझे। यहाँ पर जो है आपका माइनस में आया है और यहाँ जो है हम माने कि माना हुआ संख्या एक्स है, पॉजिटिव नंबर, तो संख्या जो है प्लस में लिया जाएगा तो आपका प्लस वाला आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन वाले कह रहे थे कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है तो उस संख्या को ज्ञात करो मेरे दोस्त। तो वह संख्या यहाँ पर x बराबर कितना है, +6 आया है, जो x बराबर +6 आया है यही आपका आंसर होगा, अतः वह संख्या आपका क्या आ जाएगा, +6। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। ये सुंदर सा प्यारा सा आंसर आपके सामने।